पिछले दिनों एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने दावा किया कि भारत का एमका दुनिया का सबसे कम बजट वाला 5.5 पीढ़ी का फाइटर जेट है। हालांकि एमका को लेकर रोज कोई ना कोई नया खुलासा होता ही है। कभी इसके तकनीक को लेकर कोई बात सामने आती है तो कभी इसके डिजाइन को लेकर कोई नया खुलासा होता है। वैसे तो एमका की सारी परियोजना ठीक है, लेकिन एमका के लिए इंजन एक बड़ी चुनौती बन चुका है और अब एमका को लेकर ही रूस ने भारत के सामने जो शर्त रखी, उसके बाद भारत को बहुत ही सोच समझकर किसी इंजन का चुनाव करना होगा। सबसे पहले तो एमका के प्रोटोटाइप में 98 किलो न्यूटन का अमेरिकी F414 इंजन का इस्तेमाल होगा। उसके बाद भारत ने 110 किलो न्यूटन के इंजन के इस्तेमाल की योजना बनाई थी, लेकिन जैसा कि रूस ने कहा था कि भारत को पहले से ही कुछ ज्यादा थ्रस्ट वाले इंजन पे काम करना चाहिए ताकि भारत को भविष्य में इंजन के क्षमता को लेकर कोई समझौता ना करना पड़े। तो अब भारत ने लगभग 110 से 130 किलो न्यूटन के इंजन के बीच कदम बढ़ाया और दावा है कि भारत 125 किलो न्यूटन के इंजन का इस्तेमाल एमका में कर सकता है। लेकिन अब इसी बीच रूस ने ऐलान किया, या फिर यूं कहें कि रूस ने भारत के सामने शर्त रखी है कि भारत अगर एमका के लिए रूस के 177S इंजन का चयन करेगा तभी रूस यहां पर भारत के एमका के साथ में काम करेगा। दरअसल रूस ने भारत को एमका के लिए अमेरिका के F-22 जैसा फ्लैट नोजल की पेशकश की है। रूस ने कहा कि वह भारत के एमका के लिए अमेरिका के F-22 जैसा फ्लैट नोजल बना सकता है, लेकिन इसके लिए भारत को रूसी 177S इंजन का चुनाव करना होगा। हालांकि बात केवल एमका के नोजल विकास की नहीं है, बल्कि रूस का कहना है कि भारत अगर यहाँ पे रूसी इंजन का चुनाव करेगा तो ऐसे में रूस के लिए एमका के पूरे विकास में काम करने में आसानी होगी। ऐसे में देखा जाए तो भारत ने अगर फ्रांस के इंजन का चुनाव किया या फ्रांस के साथ मिलकर इंजन बनाने का फैसला किया तो ऐसे में एमका के लिए रूस कभी काम नहीं कर सकेगा। मान लीजिए कि अगर भारत को भविष्य में एमका की परियोजना में किसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा तो ऐसे में फ्रांसीसी इंजन होगा तो रूस वहां पे कोई सहायता नहीं कर पाएगा। वहीं रूस ने दावा किया कि फ्रांस के साथ इंजन के सह विकास में भारत का लंबा समय बर्बाद होगा, जबकि रूस का जो इंजन है उस पर काफी काम हो चुका है। अब देखा जाए तो रूस की ऐसी बातों ने भारत की उलझन को बढ़ा दिया, क्योंकि जिस देश के इंजन का चुनाव होगा भारत को उसी के साथ काम करना होगा। ऐसे में रूस या फ्रांस कौन भारत के फाइटर जेट के लिए अच्छा हो सकता है, इसका चुनाव भारत को बहुत ही सावधानी से करना पड़ेगा।